हेलो बच्चों, आज 11th क्लास का एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रहता है देखो, नेगेटिव का जो रूट रहता है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक इमेजनरी टर्म लाई जाएगी यहाँ पे आयोटा। तो उसके लिए पहले देखेंगे रूट ए इंटू रूट बी। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, इसकी वैल्यू क्या रहती है, रूट ए बी। तो मैं यूं कहूँ आपको कि रूट 2 इंटू रूट 3 कितना, तो आप बोलोगे रूट 6। सही बात है, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6। अगर मैं आपको यूं बोलूं रूट 2 इंटू रूट -1, तो ये क्या रहेगा, अंडर रूट -2 लिख दोगे आप। ठीक है, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3, ये आप लिख दोगे अंडर रूट -3। ठीक बात है। अगर यूं आ जाए अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3, तो क्या लिखोगे इसको, अंडर रूट 6। ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, बताओ, ऐसे लिखोगे। ये नेगेटिव रूट है, तो नेगेटिव का अंडर रूट वैसे तो डिफाइन ही नहीं होता, लेकिन अगर देखें ये नेगेटिव नेगेटिव टर्म, इनका रूट पॉजिटिव आ गया, ये गलत है, ये गलत है। इसमें क्या गलत है देखो, ये जो फॉर्मूला रहता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये तब वैलिड है बेटा जब दोनों पॉजिटिव हों, ए ग्रेटर देन 0 बी भी ग्रेटर देन 0, या फिर इनमें से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। ये इन तीन केसेस के लिए वैलिड है, या तो दोनों पॉजिटिव या इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये दोनों ही नेगेटिव हो गए बच्चे, अगर ये ए और बी दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये वाला अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज अंडर रूट ए बी। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, उसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है यहां पे, जिसको हम बोलते हैं बच्चे आयोटा। क्या, आयोटा। आयोटा क्या रहता है देखेंगे, जो अंडर रूट -1 की वैल्यू है बच्चे, उसको हमने लिख दिया आई। ये क्या है बेटा, आयोटा। आयोटा। क्लास 11th वाले सोच होंगे क्या आ गया सर ये आयोटा। बेटा अंडर रूट -1 की वैल्यू है आयोटा। तो यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं अंडर रूट, ये वाली टर्म थी मेरी जिसको मैं कह रहा था अंडर रूट 6 है, जो ये गलत है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा देखो, अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3 है। क्या मैं अंडर रूट -2 को ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। अंडर रूट -3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इससे पहले एक चीज बताता हूं तुम्हें, अंडर रूट -1 आयोटा है। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा -1, आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा मेरा माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितनी होगी 1। ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जैसे देखो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल बचेगा। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना है -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर -1 है उसका भी स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो रूट 2 इंटू रूट 3 ये हो जाएगा हमारा रूट 6, और जो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 है, ये आयोटा और ये भी आयोटा, तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। अंडर रूट -1 इज आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा -1, तो ये वैल्यू आ गई -√6। तो देखो यहाँ पे √6 नहीं आना चाहिए था, तभी मैंने कहा था ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, -√6 आएगा। अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3 इज माइनस ऑफ √6। तो यहां पे ये आंसर हमने कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ आयोटा, विद द हेल्प ऑफ आयोटा।